हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं ये सारे चैंप जिनका आईएसआई एमएथ में सिलेक्शन हुआ है विद वेरी गुड रैंक। एंड अनुरुद्धा मलिक, तनुष और हमजा। एक और लड़का है, वो कहीं बिजी है। कुछ देर में कबीर भी ज्वाइन करेगा, वो मार्केट गया हुआ है। बट एनीवे, पहले तो इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो इसलिए भी कि इन लोगों ने उस परिस्थिति में आईएसआई का एमएथ एग्जाम निकाला है जब इन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं था। जैम का एग्जाम बहुत खराब गया था। उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत रखा कि हाँ, हम अच्छा कर सकते हैं। तो आईएसआई का पहला रिटर्न निकाला। जैसे आप लोग को पता होगा आईएसआई का रिटर्न एग्जाम कैसा होता है। ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। एंड सब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि आप सोचे और तुरंत बन गया। उसके लिए बहुत डीप लर्निंग चाहिए, और वो इन लोगों ने पास किया है। फिर इंटरव्यू उन्होंने फेस किया, और इंटरव्यू भी पास करके फाइनली मेरिट लिस्ट में इनका नाम है। तो ये इट्स ग्रेट अचीवमेंट इन लोगों के लिए। सो सबको मेरे साइड से ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करें, हम पहले ही बता दें, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा जो कहीं ना कहीं अपने अंदर से बहुत बार फेल करके निराश हो चुके हैं। उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन लोग को सुनिएगा तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी। एनीवे, सो स्टार्ट करते हैं। अनुरुद्धा, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। हम्म। सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आईएसआई में हो जाएगा। हम्म। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम्म। बहुत तो बढ़िया। क्या रैंक है आपका? पहले मेरा ऑल इंडिया रैंक आईएसआई में 27 है। वेरी गुड रैंक है, बहुत बढ़िया रैंक है। अब वहां पे लिस्ट में फाइनली होगा नहीं होगा छोड़ दो, तुम्हारा काम था, तुमने मेहनत किया, और तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया। तो बहुत बढ़िया रैंक है। इतना अच्छा तुम उन लोगों से फार बेटर हो जो कम से कम ये भी ट्राई नहीं किए हैं। ये भी ट्राई नहीं किए। तो कम से कम एक पॉजिटिविटी तो आया कि हाँ यार, इतना अच्छा कर सकते हैं, और मेहनत करेंगे तो और अच्छा करेंगे लाइफ में। ठीक है। ओके। बहुत बढ़िया। तनुष, कैसा है तुम्हारा? बताओ ये। बताओ तनुष। यस सर। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार मतलब ऐसा अच्छा रैंक आया तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आप क्लास की वजह से मतलब बहुत इम्प्रूव किया है मैंने। गुड है। तुम्हारा रैंक कितना है बच्चा? जैम की बात बिल्कुल उधर से ही था। सर मेरा 33 है। 33। तो जैम के बाद क्या बोल रहा था? जैम के बाद क्या हो गया था? जैम के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि उसका रैंक बहुत बुरा था। तो अब यहाँ पर हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली जब आईएसआई का रिटर्न निकला था, कितना खुश था ये बताओ। सर एक्चुअली खुश तो था बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि आगे सब रिकॉर्ड में बुरा किया तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। तो बट ये जब हो गया तो मुझे मतलब बहुत ही खुशी हो बहुत रहा है। खुशी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। गुड है। हमजा, तुम बताओ, तुम्हारा कैसा है, क्या है? सर ठीक ही है। मतलब ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ये सब चीज को। मतलब ईगो मेरा बढ़ जाता है ना। कभी हम्म। कभी मेरे साथ ईगो प्रॉब्लम है तो फिर हम चाहते हैं कि कम से कम इम्पोर्टेंस दें इस सब चीज को। मतलब कि वेरी गुड। नहीं होता है कि मतलब कि तो बड़े सर पे चढ़ने लग जाता है हम। और कुछ नहीं। अच्छा, रैंक वगैरह ज्यादा ना। चलो, तुम्हारा रैंक क्या हाँ है हाँ। बेटा? सर मेरा 40 है। 40। फिर भी ओबीसी कम है में? लेकिन। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत जी है। सर। ओबीसी कैटेगरी में क्या रैंक है तुम्हारा? ओबीसी में 4 है सर मेरा। 4 है। चांस है, पूरा चांस है। और देखो, होना ना होना, तुम लोग का जो रैंक है, अब यहाँ से तो जैसे कबीर था, उसका रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 भी आया है, राइट? तो ऐसा नहीं हम्म। कि नहीं है। तुम लोग वो बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट द एंड आप लोगों का आईएसआई का जो फाइनल लिस्ट है उसमें नाम है। तो आप लोग अब सब सेम कैटेगरी हो। मार्क्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो उससे रैंक इधर उधर हो जाता है। आप लोग को आईएसआई मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आईएसआई के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं मिलता है, आईएसआई के लिए बहुत दुख की बात होगी कि आप लोगों जैसा रिसर्चर वो खो दे रहा है। समझे बात? तो एकदम पॉजिटिव रहना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। चलो, सबसे शुरुआत करते हैं। पहले तनुष से शुरुआत करते हैं। हाँ तनुष, बताओ कैसा तुम्हारा रहा है, और कैसा पढ़ाई का रहा है माहौल, ये बताओ अपने बारे में। सर मतलब आपके पास ज्वाइन होने के बाद तो मतलब बहुत कुछ सीखा मेरे को। मतलब इतना इम्प्रूव हुआ है मैं बता नहीं सकता क्योंकि जब बीएससी में पढ़ता तो तब मतलब डेफिनेशन थ्योरम समझ में आता था बट वो सेमेस्टर एग्जाम से पास करने के लिए ही गया है। पर मैंने सोचा था अब हो जाएगा बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देने स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता। फिर हम्म। से आपके पास ज्वाइन किया तो देखा इतना सब ऐसे भी सोचा जा सकता है कि ऐसे टाइप को बेसिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।
आपने मतलब ऐसे सब चीजों को कनेक्ट कर कर पढ़ा है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी पढ़ सकते थे कि। तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहा सर, जो हुआ सर आपकी वजह से ही हुआ। अरे नहीं, तुम्हारा भी मेहनत है बच्चा। कहाँ से हो, कहाँ से, थोड़ा अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से हो आप? तो सर मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा से हूँ। हम्म। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद्यासागर कॉलेज अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। हम्म। और फिर आपके पास ज्वाइन किया। यहाँ पे कब जुड़े थे आप? यहाँ पे कब आप जुड़े यहाँ थे पर तनुष? हाँ। जून 2024। जून 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 20। 2024 में जो। पिछले साल रेगुलर बैच में थे? जी। हाँ गुड। फिर हाँ यस तो रेगुलर बैच में। गुड, तो पहले का तनुष, एक साल पहले का तनुष और अभी के तनुष में मैथमेटिकली कितना अंतर आया है? बहुत सर, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना इम्प्रूव किया है मैंने। मतलब डे, हर दिन आपका, हर क्लास में मैं इम्प्रूव करते गया। मतलब वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया मैंने पहले से, वो तो मैं बता सकता हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी थोड़ा इतना कुछ नहीं जानता, पर पहले से मैं बहुत इम्प्रूव किया। बहुत बढ़िया है। यही एटीट्यूड रखना है जो आपका भी एटीट्यूड है ना, जो आप बोले कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये एटीट्यूड आपको आगे लेके जाएगा और आपसे अच्छे रिसर्चर जरूर बनेंगे। समझे तनुष? ऐसे ही काम करना है। बहुत बढ़िया। हाँ अनुरुद्धा, सर, मैं ट्राई कैसा लग करूंगा। रहा है? अनुरुद्धा, यहाँ आने से पहले थोड़ा डरे हुए थे, मेरा क्या होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ अपने बारे में। हाँ सर, तो जैम के बाद मैं सच में टूट गया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा जैम में अच्छा रैंक आएगा। हम्म। तो जैम में जब अच्छा रैंक नहीं आया तो मैं बहुत ही डिमोटिवेटेड हो गया था। हम्म। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि, क्योंकि मुझे पहले से ही क्यों लगता था, क्योंकि मेरे से आईएसआई नहीं हुआ। तो हम्म। मैंने सोचा था कि मुझे जैम किसी भी हालत में क्रैक करना होगा। अगर मैंने जैम नहीं क्रैक कर पाया तो मैं अच्छी जगह से एमएससी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो मेरा पहले से ही एक ये सोचना था। तो हम्म। जैम, जब मेरा जैम अच्छा नहीं गया तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। तो हम्म। उसके बाद मैंने आईएसआई का भी रिटर्न में कुछ ज्यादा प्रिपरेशन नहीं लिया था। हम्म। पर मैंने देखा कि मेरा आईएसआई का रिटर्न भी क्लियर हो गया। हम्म। तो मुझे एक थोड़ा सा उम्मीद आया कि मेरा हो सकता है। हम्म। तब मैंने यूट्यूब पे आपका एक शॉर्ट दिया था आपने कि आप इंटरव्यू का बैच चालू कर रहे हो। हम्म। हम्म। तो मैंने सोचा, मैं तो पहले कभी कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है, और हम्म। आपसे, मेरा एक दोस्त भी पढ़ के टीआईएफआर कैब में गया है, तो मैंने सोचा अच्छा, कि क्या नाम है उसका? सोहम मंडल। अरे सोहम, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है मेरा, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। गुड, हाँ बोलो। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैं तो पहले कभी कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया, हम्म। और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा किसी जगह, तो मैं आपके बैच को ज्वाइन करूँ। हम्म। हम्म। तो फिर आपके बैच को ज्वाइन किया, और आपके बैच को ज्वाइन करने के बाद ही मैंने बहुत कुछ सीखा। हम्म। मैं आपके मैंने आपके बैच में शायद 2 हफ्ता पढ़ा है, हम्म। लेकिन हम्म। उस 2 हफ्ता बहुत कुछ सीखा मैंने। क्योंकि मुझे पहले सब थ्योरम और सब बेसिक प्रॉब्लम आता था। वो हम्म। कॉलेज लेवल पे कॉलेज में जो किया जाता था वो आता था, लेकिन मैं हम्म। हार्ड प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर पाता था। हम्म। मैं अटक हम्म। जाता था। हम्म। कभी हम्म। कभी कुछ प्रॉब्लम में 1-2 दिन में सॉल्व करता था। हम्म। तो हम्म। वो आपसे सीखा, बहुत सीखा उसमें। चलो, और थैंक यू। हम्म। आपके बैच में बहुत रेगुलर स्टूडेंट थे। आपके बैच में कबीर था, आदित्य कुमावत करके एक लड़का था। हम्म। हम्म। उन लोगों को जब मैं देखता था तो मुझे समझ आता था कि अभी भी बहुत सीखना है। जी, तो हाँ, उन लोगों ने देखो बहुत मेहनत किया है। वो दोनों बच्चे जो आपने नाम लिया ना, उन दोनों ने बहुत मेहनत किया है, मतलब बहुत मेहनत किया है। वो उन लोग का क्रेडिट है, वो उन लोग का क्रेडिट है। उन लोगों ने इतना मेहनत किया है कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज्यादा उसके लिए उन लोगों ने त्याग भी बहुत किया है, बहुत चीजों का त्याग भी किया है ना, कि कुछ है तो चलो फेस्टिवल है तो उसका छोड़ दिया, पढ़ाई पे फोकस। तब वो स्टेज पाया कि कुछ क्वेश्चन मिल रहा है तो तुरंत इंस्टेंट दिमाग में आइडिया क्लिक कर रहा है और तुरंत आ रहा है। समझे हमारी बात? तो वो अभी देखिए, उसी में से आपके, उसी कबीर का ऑल इंडिया रैंक 2 आया। और जो हाँ, आदित्य का आपने बताया उसका टीएफआर मुंबई हो गया, हाँ, टीएफआर कैम हो गया, आईआईसी बैंगलोर हो गया। तो सब मेहनत है सबका। मेहनत देखिए, आपका मेहनत था, आपको पता था आपका क्या कमी था, आपने मेहनत किया, देखिए आईआईसी का आया आपका लिस्ट में, क्लियर हुआ। तो मेहनत हम्म, देखो कभी ना कभी दिखता जरूर है ना? कभी ना कभी अगर सही दिशा में मेहनत किया जाए दिखेगा जरूर, वो आपका दिखा है।
तो 15 दिन में जो आप जो चाह रहे थे वो इंटरव्यू में आपको काम आया, आईएसआई के इंटरव्यू में? हाँ हाँ, मुझे आप जो क्वेश्चन करते थे, अगर मैं नहीं पढ़ा, मुझे हम्म नहीं आता था, तो आप मुझे जो क्रॉस का क्वेश्चंस करते थे उससे मुझे हम्म आइडिया होता था कि हम्म इंटरव्यू में ऐसे कंप्लीट आंसर बोलना पड़ेगा, वरना वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। हम्म। उससे बहुत गुड आइडिया मिले इंटरव्यू में कैसे आंसर देना पड़ेगा। गुड। अच्छा। और हाँ बोलो 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 बेटा बोलो। और एक और बात था, मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम अलग अप्रोच से करता था। हम्म हम्म कि जैसे एक कॉन्वेक्स फंक्शन का एक क्वेश्चन आपने एक दिन कराया था, तो मैं जी। वो अलग अप्रोच से किया था। तो आपने बोला था जो क्वेश्चन में उसी को यूज करो, हम्म अलग कुछ नहीं लाओ। उससे भी हम्म। बहुत हेल्प हुआ था। गुड गुड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम बहुत ईमानदार लड़का है अनुरुद्धा, बहुत ईमानदार है, बहुत हॉनेस्ट है। ये हॉनेस्टी का प्रमाण है ये। और एक और अच्छी खुशखबरी कि इसका एचआरआई में भी हुआ है, एमएससी प्रोग्राम में। तो बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग कर सकते हैं, हमजा और तनुष इसको कर सकते हैं, इसका हुआ है एचआरआई में, एमएससी में। कर दीजिए आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन। हम्म। ठीक है। कांग्रेचुलेशन। ठीक समझा है सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है अनुरुद्धा, बहुत बढ़िया बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही हॉनेस्टी के साथ करते जाओ। यही इनोसेंसी अपना मैथमेटिक्स में रखो, ठीक है? ओके। देखना डे बाय डे तुम ग्रोथ करोगे जहां भी जाओगे, समझे बात? ओके। देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट ही मिले, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे अंदर वो मैथमेटिक्स वाली अच्छाईपन आती जाए, है ना? हम अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते जाए। क्लियर हुआ अनुरुद्धा? क्लियर हुआ? ये एटीट्यूड हाँ, रखिएगा। बस। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमजा पे। बेचारे पानी पी पी के परेशान हो गए। सब ठीक है भाई, तबीयत वगैरह? हाँ वहां से ठीक है, नाक जाम है अभी तो, हम्म। बोलने में तकलीफ होगा और कुछ नहीं। अच्छा, कैसे तबीयत खराब हो गया? इंटरव्यू में वहां डांट पड़ा था उस वजह से कि आने जाने में? नहीं सर, बैंगलोर में गए ना तो यहाँ पे गर्मी पड़ता है, वहां पे ठंडा था। तो हाँ वहां पे बिना पंखा चलाए थे, रात में पंखा चला दिए कि क्या ही हाँ होगा, हाँ चादर ओढ़ के सो रहा है, उसके बाद हाँ। सर्दी पकड़ लिया, अब छूट ही नहीं रहा है, उसी की वजह से। चलो बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो तुम? बड़ा इंटरेस्टिंग लड़का हो यार, तुम कहाँ से हो? सर, सर हावड़ा से हम है, यही कोलकाता के पास में है। कोल- कोलकाता, अच्छा। जी तो कहाँ से जी। पढ़ाई लिखाई की हो आप? हम अभी कॉलेज तो आशुतोष कॉलेज से किए हैं, एक यहाँ हम्म। पर ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है, एक अच्छा। उसी के थ्रू किए। जी सर। बहुत बढ़िया। तो अपना एकेडमिक बताओ, कैसा रहा जैम के बाद? कैसे आईसाई दिमाग में आया कि आईसाई? अच्छा, घर में तुम लोग आईसाई बताए तो कोई कंफ्यूज तो नहीं कर गया कि आईसाई पाकिस्तान तो नहीं नहीं जा रहे नहीं तुम लोग? नहीं ये नहीं सब सर, पता है ना उन लोग को, आईसाई इंडिया में भी आईसाई है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा नहीं बेटा सब तो टेररिस्ट बनने जा हाँ रहा है, सर। ऐसा तो नहीं ना दिमाग दिमाग में है सबका? राइट? नहीं, हाँ तो बता दीजिएगा। कॉलेज कॉलेज में इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, सब बोल रहा है ऐसा है, कहाँ जा रहे तुम। मैं नाम भी वैसे ही है, अब डर जाता है सब, हम क्या बोले। चलो आईएसआई बढ़िया। के बारे में तो हम आईएसआई के बारे में हम क्लास 11 में सुने थे, एक टोमेटो का बुक आता है उसके थ्रू, हाँ, एक हाँ लड़का पढ़ रहा था, तो हम हाँ। पूछे ये क्या चीज का बुक है, तो बोला आईएसआई की प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पर हम्म हम 2 बार अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन मैं हम्म नंबर थ्योरी इतना वीक है कि हम्म हम आगे कुछ कर ही नहीं पाए। अभी भी हम्म, मेरा नंबर थ्योरी बहुत ही वीक है, क्योंकि क्लास 11 12 में नंबर थ्योरी बोल के कोई सब्जेक्ट पढ़ाता ही नहीं सीबीएसई बोर्ड वाला अच्छे से। जी बा जी। ये इसमें भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी एक हम्म डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स है, लेकिन हम्म वो टीचर का कमी की वजह से वो लोग नहीं पढ़ाता है, तो हम्म हमको लगता है वो सब फाउंडेशन में कमी है। और ऐसा ही हम्म था, फॉर्चुनेटली नंबर थ्योरी इतना नहीं है एम मैथ हम्म का एग्जामिनेशन का कोर्स में, तो हम्म वहां पे थोड़ा हेल्प कर दिया। हम्म और फिर बस वही है, जैम का भी एग्जाम दिए थे, तो जैम के लिए हम मेन प्रिपेयर ही किए थे जैम के लिए, कि हम्म जैम के लिए पढ़ लेंगे, और जैम का पढ़ाई थोड़ा अलग तरीके से है क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन अटेम्प्ट करना पड़ता है। हम्म आईएसआई का पढ़ाई थोड़ा अलग से है, क्योंकि वहां पे प्रूफ बेस्ड हमको थिंकिंग करना है ना, क्योंकि हम्म ऑप्शन मैटर ज्यादा नहीं करता है, ऑप्शन हम्म पीएम ए के लिए मैटर करता है, क्योंकि पीएम बी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और हम्म इंटरव्यू में कहीं ना कहीं प्रूफ बेस्ड थिंकिंग मैटर करता है। तो फिर हम्म क्वालिफाई कर गए तो हमको खुद नहीं मालूम कैसे हम क्वालिफाई किए, क्योंकि हम पढ़े थे कि हम ऑप्शन बेस्ड थिंकिंग के हिसाब से, लेकिन हम्म फिर भी हम बेसिक्स बहुत ऊपर ऊपर से था, और आपका आपका कोचिंग के थ्रू हम क्या बोलते हैं, बेसिक्स जैसे नॉर्मल था कि ये क्वेश्चन है, ये तो सबके लिए गिवन है, इतना इजी है, हम्म इसका प्रूफ को क्यों देखें हम, हम्म ये था। हम्म लेकिन आपका ये 2 3 क्लास कराया ना, तो हम हम्म बोलिए कि आप 2 3 बार सवाल करते कि ये हम्म क्यों ट्रू है, इसका प्रूफ है तुम्हारे पास, तो हम्म वो जो था ना, वो हम्म चीज हम निग्लेक्ट करते रहते हैं, जो आप हेल्प किए हमको, मतलब कि हम्म अभी काफी चीज हम देख रहे हैं जिसका हमको स्टेटमेंट पता है लेकिन प्रूफ हमको नहीं पता है।
हम्म। क्योंकि ऐसे ही गिवन लेके चलते हैं, अरे ये तो ट्रू ही होगा, अब इसका प्रूफ क्या चाहिए। लेकिन उसका प्रूफ कितना इम्पोर्टेंट है, जो टेक्निक इस्तेमाल होता है उस प्रूफ में, हम्म। वो ज्यादा मैटर करता है आई थिंक। उसी की वजह से हम थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है अभी। अभी और मेहनत करना बाकी है। लग रहा है हमजा ही हम लोग का टीचर है और हम इसके स्टूडेंट है क्या? है कि नहीं? जैसे बात बता रहा है अनुरुद्धा, है कि नहीं लगता हम ही लोग इसके गुरु मतलब शिष्य है और ये हमारे टीचर साहब है, एकदम सजेशन बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं। नहीं सर, ऐसा अरे बात नहीं है। अच्छा, नाम क्या है? फुल नेम तुम्हारा क्या है? हमजा तो या निकनेम है मोहम्मद था? मैं नाम मोहम्मद जुल्कर नैन अय्यूब है। बहुत इसके इसलिए हम लोग अयूब लिखे हैं केवल, इसका वो पहला नाम इतना लंबा है ना, मतलब जो टाइप करने वाला वो भी कंफ्यूज है। बोला कि सर पूरा नाम लिख के दीजिए, तो हम लोग को भी फिर कंफ्यूज, तो बोले अच्छा अयूब लिख दो भैया, यही काफी है, मोहम्मद अयूब लिख दो, दैट काफी। बट एनीवे मैं हमजा मोहम्मद बहुत अय्यूब खुश। हाँ, अयूब क्या बोल रहे मोहम्मद अय्यूब मेरे पापा का नाम हो जाता है हैं? अरे क्या इसीलिए। बात है, अब तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिताजी का नाम अब रोशन होगा और क्या। बहुत बढ़िया। कैसा घर में सबका कैसा रिएक्शन है? खैर में ठीक ही है, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था तो ठीक ही है। अभी ज्यादा दिमाग पे नहीं चढ़ाना है, नहीं तो फिर मेरा घर में ईगो को प्रॉब्लम। उम्मीद ही नहीं किया था तुमसे कि भैया तुमसे कुछ होगा ही नहीं, पहले ही सब हार मान नहीं चुके थे। नहीं नहीं, हार मान के ही हम चलते हैं, क्योंकि अगर क्लियर हो गया तो खुशी मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर एक नहीं होता है कि एक्सपेक्टेशन लेके चले हैं और अगर नहीं हुआ तो दुख होगा ना। दुख से हम्म। अच्छा खुशी है, इसलिए नेगेटिव हमेशा लेके चलते हैं दिमाग में। बाप रे वाह। बहुत बढ़िया लड़का है यार, इतना जरूरी है कि तुम लाइफ में बहुत खुश रहेगा। यही एटीट्यूड है ना तुम्हारा, तुम लाइफ में कभी तुम्हारे पास जो आसपास लोग रहेंगे ना, वो भी तुमसे बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो हाँ, और सब बताओ। बड़ा अच्छा लग रहा है तुम लोग से बात करके। तो मैथ में ऐसा क्या देखा हमजा, तुम ही से बात करते हैं, ऐसा क्या तुमको लगा कि मैथ में ही हमको करियर आगे बढ़ाना है? मतलब ग्रेजुएशन के बाद अब कंपटीशन एग्जाम भी दे सकते थे, चाहे बैंक पीओ हो, एसएससी हो, बहुत लेवल का एग्जाम होता है। मैथ ही क्यों आप चुने कि नहीं हमको इसी में आगे बढ़ना है? सर बचपन से ना हम कोई चीज खोजते बहुत है, मतलब कि जैसे कोई बस आ गया, खोल खाल के पटक देंगे, या फिर नहीं होता है कि हमको जानना है और इसके बारे में, मतलब कि हम्म। एक एक चुल मच जाता है कि नहीं हमको कैसे नहीं पता इसके बारे में, हमको कैसे भी जानना है। तो वो हम्म। चुल कहीं ना कहीं था, और बीच में हम्म। क्लास 8 तक फिर गायब हो गया। और फिर हम्म। मेरे हमको याद है, मेरा क्लास 9 और 10 में एक टीचर थे, प्रकाश सर नाम करके। तो हम्म। वो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी को क्या बोलते हैं, इंक्रीज किए। हम्म। फॉर्चुनेट थे कि वो हम्म। टीचर क्या बोलते हैं, ध्यान दिया कि हाँ तुम सोच सकता है, क्यों हम्म। क्यों ये जो हम्म। क्वेश्चन होता है ना, ये हम्म। सब सब बच्चा नहीं करता है, तुम करता है, ये अच्छा हम्म। बात है, तुम इसको हम्म। और आगे पूछो। तो वो बहुत टीचर बढ़िया। कहीं ना कहीं हमको हेल्प किया आगे में जाके। फिर ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को अच्छा टीचर नहीं मिला, फिर हम्म। लेकिन थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में मेरे को ऐसा हम्म। टीचर मिला कि हाँ, वो टीचर खुद से समझाता था कि देखो ये तुमको क्यों पूछना है, हम्म। और क्यों क्यों का जवाब भी जानना है। तो एक नहीं होता कि जब टीचर तुमको मेहनत कर रहा है बताने पे, हम्म। तो फिर हम हम्म। क्यों नहीं करें। तो एग्जैक्टली। एक वही था, क्यूरियोसिटी मेरे अंदर था, वही हेल्प किया हमको मैथ्स में आगे, मतलब कि जो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना क्वेश्चन सॉल्व जी करने के बाद, जी कि हाँ जी जी। हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लिए, वाह क्या दिमाग है मेरे पास, वही फीलिंग तो कहीं ना कहीं हम चेज करते हैं और उसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, अनुराधा, आपको भी मैथ में भी क्यों आना था? मतलब वाई यू थॉट कि नहीं मुझे मैथ में ही आना है? आप दूसरा में भी जा सकते थे, दूसरे करियर ऑप्शन में भी जा सकते थे, मैथमेटिक्स ही क्यों? सर मुझे क्लास 9 से मैथ में ऑब्सेशन हो गया था पूरा। हम्म। तो तो मैं तब जो ट्यूशन टीचर्स के पास पढ़ता था, उन लोगों ने मुझे मैथ में बहुत ऑब्सेस कर दिया था। हम्म। तो मैं बाकी सब सब्जेक्ट छोड़कर सिर्फ मैथ करता था। मेरे मैथ हम्म। में 100 में 100 है, बाकी सब सब्जेक्ट में 100 में 70 75 है। हम्म। तो मैं इतना ऑब्सेस था। हम्म। तो उसके बाद मैंने 11 12 में जब लॉकडाउन हो गया था, हम्म। तो लॉकडाउन के समय मेरे घर में पहला स्मार्टफोन आया था। हम्म। तो तो स्मार्टफोन में जब मैंने यूट्यूब में मैथ रिलेटेड बहुत वीडियो देखना चालू किया, तो हम्म। उन वीडियो से मुझे मैथ पे बहुत रुचि होने लगा। हम्म। तो तब से ही मैंने सोचा था कि मुझे मैं अगर कुछ करना है तो मुझे मैथ लेके ही करना है। हम्म। तो मुझे रिसर्चर ही बनना था, तो 11 12 से ही मैंने डिसाइड किया था। गुड। और आप बनोगे, आप बनोगे। बहुत बढ़िया है। तो मतलब स्मार्टफोन आपने लॉकडाउन के बाद ही देखा, उसके उसके पहले आपने नहीं देखा कि नहीं स्मार्टफोन क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले मेरे पास नहीं था।
चलो बढ़िया है। चलो स्मार्टफोन का यूज हो गया, टेक्नोलॉजी का देखो कितना यूज है। घर बैठे बैठे हम लोग बात कर पा रहे हैं, मैथ कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट। उसके लिए कोई दिल्ली आने का जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तनुष, कैसा लगा आपको? क्यों लगा कि नहीं मैथ ही में मुझे आगे बढ़ना है? ऐसा क्यों? आपको कब एक लगा कि और सब जगह नहीं जाना, मैथ ही फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है? हाँ सर, तो 11 से पहले मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, जस्ट मैं साइंस में पढ़ूंगा ऐसे ही कुछ सोचा था। पर हम्म। 11 के बाद मेरा ट्यूशन टीचर था दीपंकर मुखर्जी। हम्म। तो उस उन सर के पढ़ने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे मैथमेटिक्स ही करना है। वैसे तब मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मुझे बहुत पसंद है। तो हम्म। मैंने सोचा कि तो फिर मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स ही पढ़ूंगा, जो आगे होगा तो देखा जाएगा। हम्म। फिर जब बीएससी में एडमिशन लिया तब देखा कि यहाँ पर मतलब पढ़ने का टेक्निक ही चेंज हो गया। सब थ्योरम आ गया, रियल एनालिसिस आ गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी। तो वो मुझे और भी अच्छा लगने लगा। हम्म। मतलब मुझे लगा था, फिर तो मैं डिसाइड कर लिया, तो जो करूंगा मैथ से ही करूंगा, हायर स्टडीज मैथ में ही जाऊंगा। हम्म। अगर ये है तो पीएचडी भी करने ट्राई करूंगा। हम्म। तो हम्म। तब मेरा अंदर ये चेंज आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मतलब लगभग चीजें सॉर्ट आउट है आपका, जब ऐसा कुछ आया जैम में भी, यहाँ भी, आईएसआई में भी। घर वालों का कैसा रिएक्शन है तनुष? दे आर हैप्पी? कैसा है उन लोग का? हाँ मतलब जैम के बाद थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे, तो तब खुश नहीं हुआ ऐसे। हाँ। पर हाँ। अब ये ऐसा ही हुआ तो सब खुशी है। मतलब बहुत बढ़िया, सिलेक्शन हुआ तो। बहुत बढ़िया। देखो, एक चीज को ऐसे सोचो कि पहले जैसे तुम लोग थे, पहले तुम लोग तो जैसे बैचलर लेवल पे तो ना आईआईटी जा पाए, ना आईएसआई जा पाए, ना सीएमआई जा पाए। बीएससी तुमने किसी यूनिवर्सिटी से किया, अपने आसपास जो देश की किसी यूनिवर्सिटी वहां से आपने किया है। कोई आपको रोक पाया? बताइए, नहीं ना। किए ना, जैम भी निकाले, जो निकाला रेड, आईएसआई का रिटर्न निकाला। कितने बच्चे हैं जिनका वो भी नहीं निकला है? तो बस ये रखना है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और हमें कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से, है कि नहीं? हमजा, तनुष, अनुरुद्धा, am I राइट? क्लियर है? यस यस। सर। हाँ सर। हाँ सर। यस यस। सर। और ऐसा ही तुम लोग को आगे बढ़ना है और खूब आगे करना है। तो जैसे कि जो भी मतलब किसी पॉइंट पे एक टाइम पे लगा था कि मैथ को हम मतलब नहीं करते हैं, या जैम के टाइम पे लगा था कि नहीं मैथ छोड़ देते हैं, मैथ हम नहीं करते? यार इतना मेहनत किए साल भर, जैम का रैंक भी बड़ा खराब गया, अब आगे क्या होगा नहीं होगा, ये सब चीजें दिमाग में आई थी अनुराधा कभी? हाँ सर, मेरे दिमाग में आया था हम्म। जैम के बाद। हम्म। मैंने करीब एक दो हफ्ता मैंने कोई भी बुक टुक को नहीं छुआ था। क्या? पर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो आने वाले एग्जाम में तो मेरा चांस वैसे भी मुझे लगता था कम है। तो हम्म। अगर नहीं पढ़ूंगा तो वो और कम हो जाएगा। तो हम्म। वहां से मैंने खुद को उठाया और फिर पढ़ना शुरू किया। स्टार्ट किया। तो गुड। ऐसे ही हो हमजा, गया। हमजा, तुम्हारा बच्चा जब जैम वगैरह तुम्हारा सर क्रैक करने गया? मैथ्स के प्रति ऐसा तो नहीं आया, लेकिन एक एक है माइंडसेट की रिसर्च करना है, लेकिन रिसर्च के अगेंस्ट जरूर आया, क्योंकि एक कभी कभी हम्म। लालच आ जाता है पैसा का कि हाँ हम्म। पैसा तो अच्छा अच्छा कमाता है सब मैथ से, कहीं हम भी हम्म। कमा ले थोड़ा सा, लेकिन फिर होता है कि पैसा कमा के क्या ही करेंगे जितना, फिर एक नहीं होता है लालच कभी कभी बीच में आ जाता है और कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग लड़का है यार। कबीर ऑन करो, देखो कबीर भी ज्वाइन किया है, वीडियो ऑन करो कबीर। हेलो, यस सर। ऑन करो। देखिए यस कबीर सर, भी आ गया है। प्रेजेंट। देखिए आप लोग इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए, इसका ऑल इंडिया रैंक 2 है। आप लोग सबका, आप ही लोग का दोस्त है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन कबीर। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। हाँ, और ये सब का भी मेहनत है कबीर, इन लोगों ने भी अपने यस। बहुत ही डाउन स्तर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बहुत अच्छा किया इन लोगों ने भी अपने अपने स्तर से। तो इम्पोर्टेंट ये है, राइट, रैंक तो आता जाता रहता है, और लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। आप लोग कबीर का तो बैकग्राउंड जान ही रहे होंगे, किस बैकग्राउंड से आए हैं, कैसा क्या रहा है, सर। राइट। हाँ सर, मैथ कल से, वीडियो देखे हम। हाँ सर। मैथ से कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक। पता नहीं इसके अंदर मैथ कैसे आ गया। अब मैथ आया तो हमको लगता है छोड़ेगा नहीं मैथ को जब तक उस सुप्रीम पोजीशन तक पहुंचेगा नहीं है। बट एनीवे, वेरी गुड, वेरी हैप्पी कबीर।
Thank कैसा you, sir. फैमिली लोग का Thank सब you, sir. रिएक्शन ठीक ठाक है? दे आर वेरी हैप्पी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now there's some normalcy, like हाय, the बहुत बढ़िया। excitement. It's done. गुड, गुड, बहुत बढ़िया। अब उसको अच्छा करना है। और Yes. ये लोग का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। तो ये बता रहे थे आपका भी, जैसे कबीर जैम में बहुत अच्छा रैंक नहीं था, 400 के आसपास था, राइट? 400 Yes, sir. समथिंग था। तो उस टाइम पे बुरा लगा था कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है, मेरा डिसीजन बैड था, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था? या यू आर वेरी स्टिक, नहीं भैया ठीक है, ये एग्जाम खराब गया है, आगे मैं तोड़ दूंगा? क्या था दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. This was my thinking that jam, whatever happened, happened. This mistake shouldn't repeat. And for objectives part in ISI, that was like in the back of my mind that I shouldn't make any silly errors this time. So, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ। अम, तनुष, एक टाइम पे लगा था कि नहीं, जैम के एग्जाम के बाद कि नहीं छोड़ देते हैं, नहीं करते, दूसरा काम में करते हैं, कि यू स्टिक कि नहीं यही करना है, जो करना है यही करना है? हाँ सर, मतलब TIFR बीएचएम जैम कुछ भी सही से नहीं गया, हम्म, तो मैंने एक बार सोचा था तो क्या होगा नहीं होगा, तो कंफ्यूज हो गया था। फिर हम्म, मैंने फिर से सोचा तो जो आता है जैसे आता है यही आता है और कुछ नहीं आता है, तो हम्म, और इसका बिना मैं क्या ही करूंगा, तो जो करता हूँ यही करूंगा। तो इसलिए हम्म, फिर मैंने ISI की फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, जो होगा देखा जाएगा, मैथ ही तो गुड, करना है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एटीट्यूड होना चाहिए। हमजा, आपका तो खैर बड़ा बढ़िया आंसर रहेगा, हमें उम्मीद है, बट तो भी आपके साथ हम सुनना चाहते हैं। कभी लगा जैम का जी सर। एग्जाम के खराब के बाद लगा कि नहीं छोड़ देना अच्छा है, या स्टिक थे? सर मेरा मेरा तो ओबीसी है ना, तो मेरा हम्म, रैंक के हिसाब से मेरा जैम खराब गया नहीं था। हम्म, तो फिर भी एक था ना कि हाँ, चलो ये हो गया है, अगर जैम खराब भी जाता तो हम CUET PG दिए थे, अब हम्म, उसके थ्रू कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में हो जाता। तो मेरा एक हम्म, एम है कि भाई हम रिसर्च करेंगे, हम कुछ हम्म, खोजेंगे, एटलीस्ट हम्म, कुछ नहीं तो कुछ अपने लिए ही सही, कम से कम थोड़ा बहुत ही तो खोजेंगे ना, मतलब हम्म, एक ट्राई तो करेंगे कम से कम। एक हम्म, वही मतलब कि मोटिव था बचपन से ही मेरा, साइंटिस्ट गुड बनने है। का। तो फिर तो वही था, हम कहीं से ना कहीं कर ही लेते, अगर कहीं नहीं होता तो ट्राई तो तुम जरूर करते हैं एटलीस्ट। तुम शेर है बेटा अपना, एकदम शेर है, ऐसे ही रहना, एकदम दहाड़ के आगे, समझा? मार्क्स टार्क्स कम जी आते पीछे आते जाएगा, ऐसे मस्त रहना है, समझ आया अनुरुद्धा? सभी को, तनुष, सर। कबीर। हाँ, हाँ, चलो सबसे एक फाइनली हम चाहेंगे कि तुम लोग थोड़ा बताओ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिनका एग्जाम इस बार जैम भी खराब गया, या तुम्हारा आई साई भी नहीं निकला, बट उनको मैथ ही कुछ करना है, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? अनुरुद्धा, आपसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हार मत मानो। अगर जरूरत पड़े तो अगले साल भी तैयारी कर, अगले साल भी सब एग्जाम दो। अगर आप हार मान जाओगे तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप नहीं हार माने, अगर आप जिद में डटे रहे, तो आपका तो एक ना एक एग्जाम तो निकल ही जाएगा। तो बहुत बढ़िया, अब कोशिश मेहनत करना करोगे पड़ेगा। हाँ, मेहनत करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। बहुत हाँ। बढ़िया। ठीक। तनुष, आप कुछ बताना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? यस सर, मतलब अगर मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो डे बाय डे इम्प्रूव करता रहना चाहिए सर, सक्सेस आए फेलियर आए, तो एक दिन ना एक हम्म, दिन बाय डिफॉल्ट रिजल्ट तो आ ही जाएगा, हम्म, ऐसे ही। तुम्हारा बाय डिफॉल्ट नहीं आया, तुमने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। बहुत बढ़िया किया है तनुष, बहुत अच्छा। हमजा जी, आपका सजेशन? सर मेरा सजेशन तो अलग है, क्योंकि हम हम्म, हम लकी थे कि हम मेरा निकल गया। ऐसा भी हम्म, तो हो सकता है मैं नहीं निकले, एक होता नहीं है हम्म, टीचर हम्म, बाय गाइडेंस, हम्म, उसका हम्म, जरूरत है। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, तो हम्म, हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिए थे कि हम कैसे नहीं कर पाएंगे हम फिजिक्स। तो फिर हम्म, एक नहीं होता, एक टीचर गाइड कर देता है कि नहीं, तुम इस चीज में लैकिंग है, या फिर हम्म, तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा मैथ्स की तरफ है ना कि हम्म, फिजिक्स पे। तो हम्म, हमको लगता है हम्म, ना, गाइडेंस का जरूरत ज्यादा है, मतलब कि एग्जैक्टली। एक्सटर्नल गाइडेंस वो हम्म, कभी कभी ज्यादा मैटर करता है, इंस्टेड हम्म, हम क्या चाहते हैं। हम्म, तो आई हम्म, थिंक वो भी डिपेंड करता है, हम तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हम गाइडेंस दे पाए। मेरे लिए हम्म, काम किया है तो एक नहीं होता, सर्वाइवरशिप बायस हो जाता है। हम्म। तो फिर हमको नहीं लगता हम लायक है ये देने के लिए। ना, 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 बहुत, अ, लेकिन तो भी जो सजेशन है तुम्हारा बहुत अच्छा सजेशन है, कि हाँ, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस, और साथ साथ जो लोग उस एरिया में एक्सपर्ट है, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत, उनसे गाइडेंस लेके एक सही तरीके से पता चल पाए कि भैया मेरा क्या सही चीज है, मेरे लिए क्या सही रहेगा, राइट है ना? तो कभी हमें लगता है कि ये चीज सही है,
लेकिन वो सही कभी कभी नहीं भी होता है। बिल्कुल सही, आपका सजेशन एकदम प्रैक्टिकल सजेशन है। कबीर, आपका? Yes, I would say just be consistent and be positive while doing mathematics. It's important to be positive, have a positive approach as well. So हम्म। yeah, that's my suggestion. गुड, गुड। और जो लोग अभी देख रहे हैं, पहली बार कबीर को दिख रहे होंगे, मैं बता दूं इनका बीए में। अच्छा, तुम एक बार अपने से बता दो कबीर, जस्ट एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। Yes, yeah, so I did commerce with maths in class 11 and 12. Then I did English honors from Sri Venkateswara College, University of Delhi. And I have done a master's in economics from ISI Delhi. So, सो yeah. ये इनका बैकग्राउंड रहा है। मैथ से कोई लेना देना नहीं है। जब ये आई साई में वो एमएसक्यू ना, एमएसक्यू मास्टर जो क्वांटिटी वाला बता, Yes, वो sir. जब वहाँ Yes, पढ़ाई sir. कर रहे थे, इनको वहाँ पे जब क्लास चला रियल का, तो वो रियल वहाँ पढ़े, और भी सब्जेक्ट लीनियर वगैरह पढ़े, तो इनको बड़ा ट्रिगर किया वो चीज कि यार रियल में ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इन्होंने स्टार्ट किया सेल्फ क्वेश्चन पूछना, और इनको वहाँ इंटरेस्ट आ गया। और फिर वो सब लेविस लाइफ छोड़ के, क्योंकि पता है वहां से एवरेज सैलरी जैसे बताते हैं 18-20 लाख का, इनके जो दोस्त लोग हैं 18-20 लाख पर एनम अभी स्टार्टिंग सैलरी है। Yes, sir. वो छोड़ के वो Yes, आए sir. थे। कभी कभी इनके दिमाग में आता भी था, एक दो बारी छोड़ना भी चाह रहे थे यहाँ पे कि सर मैं छोड़ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। मतलब जवाब नहीं दे पाते थे शुरुआती स्टेज में, जब कुछ पूछते थे हम लोग कि ये पढ़ाएं भैया, बताओ क्या है नहीं है, ग्रुप में अटक जाते थे, ग्रुप थ्योरी में अटक गए। क्योंकि ग्रुप थ्योरी सब एक्सट्रैक्ट चीजें हो गई ना, इसमें यू नीड अ लॉट ऑफ थिंकिंग, मतलब कि अच्छा, बनाने से ज्यादा यू नीड टू थिंक कि यार ये क्यों हो रहा है, व्हाट व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज सो एब्स्ट्रैक्ट। और वो चीज जब नए नए बार लोग पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाता है, जो 2-3 बार पढ़े उनको भी दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज इन्होंने झेला था, इनको एक टाइम पे भी आया, बट थोड़ा बहुत इनको समझाया गया, एंड दे स्टिक टू हिज डिसीजन, और Yes. देखे आ जाइए। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं, ये सब इन लोग का क्रेडिट है, इन लोग का मेहनत है, इस वजह से ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। हम लोग का गाइडेंस बड़ा लिटिल होता है, मेहनत इन लोगों का है, इसलिए इन लोग अच्छा कर रहे हैं, और दैट्स व्हाई वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड कीप गोइंग, ऐसे ही अच्छा करो। सबसे एक बार फाइनल फीडबैक लेंगे, अनुरुद्धा, तनुष, हमजा, कबीर, यहाँ के बारे में। हाँ अनुरुद्धा, आप बताओ फाइनली कैसा रहा यहाँ पे? सर यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम्म। ये चलो, 2 वीक आपका क्लास में बहुत कुछ सिखा मैंने। गुड है। तनुष, तुम्हारा? हाँ सर, मतलब जो हुआ सर आपका क्लास की वजह से, मतलब आपका इतना डिसिप्लिन था क्लास में, और ऐसे डे बाय डे इम्प्रूव करता गया सर। बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। हमजा जी, आपका? बस सर वही, मतलब कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते थे ना, आप हम्म। उस चीज पे उंगली करते थे कि क्यों सही है, वो आई थिंक ज्यादा मैटर करता था ये एज बड़ा अ खतरनाक फाउंडेशन। वर्ड यूज करता है, उंगली करता है। चल, नहीं सर। बट ठीक है, ठीक है, मजा हमारे यहाँ। तो अपना शेर बेटा है, बोले ना। हाँ कबीर, तुम्हारा फीडबैक? Yes, the interactive classes, they were really enjoying. So, sometimes a bit like not challenging, but like I took it as a test daily, that how many questions I'm able to answer. So yeah, it was very helpful. And as I said, like for interview purpose, so like like I can't say anything more than that. So it was, the classes were really like the inputs were really invaluable. गुड, गुड। अच्छा, एक चीज, आईएसआई के इंटरव्यू में कहीं प्रेशर तो नहीं लगा आप लोग को वहां के इंटरव्यू में? मतलब वहां जब इंटरव्यू देने गए थे, वहां के प्रोफेसर्स लाइक वेरी हेल्पफुल? कभी कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, देर हेल्पफुल? अनुरुद्धा, फाइनली थोड़ा सा छोटे छोटे वर्ड्स में बताओ आईएसआई का हाँ इंटरव्यू हाँ का सर, एक्सपीरियंस। हम्म। वो सर बहुत हेल्पफुल थे। टीचर, मेरे इंटरव्यू में 3 टीचर्स बैठे हुए थे। हम्म। तो मैं अगर कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वो मुझे गाइड कर दे रहे थे। बहुत हेल्पफुल थे वहाँ पे टीचर। बहुत। तनुष, तुम्हारा आईएसआई का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे टीचर्स लोग का? यस सर, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत हेल्पफुल था, और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। गुड, गुड। हमजा, आपका आईएसआई बैंगलोर में कैसा इंटरव्यू का कैसा जी रहा? सर, मेरा अच्छा ही था, मतलब कि मैं तो पहला इंटरव्यू था तो हमको पता नहीं किससे कंपेयर करें, तो आई थिंक Work around those things. So, and being regular in it, I think it helped me, and looking at it many a times.
so that it instills in the brain at least to some extent. So and it will happen. I was very doubtful whether I would be doing this, because I have tried to study group theory 2 times, 3 times. It's not happening, not happening. But I'm not saying that I'm very good in group theory or any of these subjects, but at least some ideas now I'm able to work out. So yeah, गुड, this does happen. वेरी गुड, हॉनेस्ट, बहुत हॉनेस्ट आंसर है तुम्हारा, बिकॉज यू आर still accepting your mistakes and still you are saying that needs a good courage. Very good, appreciate जी। अनुराधा, तुम्हारे लिए क्या मैसेज है जो अभी करंट बच्चे जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, और जो किसी कारणवश पढ़ाई पहले छोड़ चुके हैं लेकिन अब आना चाहते हैं, दोनों के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें मैथ्स पसंद है तो तुम इस फील्ड में ज़रूर आ सकते हो। तो अगर तुम्हें रिसर्च करना है तो तुम्हें वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि हमें जस्ट स्टेटमेंट या फिर फॉर्मूला सिखा दिया जाता है, तो उनका अंदर का प्रूफ हमें नहीं पता होता है। तो तुम्हें सब सब अगर तुम कुछ थ्योरम सीख रहे हो या कुछ फॉर्मूला सीख रहे हो, तो तुम्हें वो क्वेश्चन करना पड़ेगा क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। अगर तुम वो क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैथ्स में रिसर्च करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, तो वो करना पड़ेगा। गुड गुड। और अगर तुम्हें रिसर्च नहीं करना, तुम मैथ पढ़ के नौकरी चाहते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें आईआईटी में ही जाना चाहिए। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो जाना बेकार है। गुड, बहुत अच्छा। हाँ, मोहम्मद जुल्की रानियन, चलो आज पहला बार इसका नाम पढ़ लिया। हाँ बताइए। इंग्लिश टीचर वगैरह जितना भी होता है ना, एक बार में पढ़ लेता है, बाकी और कोई हम टीचर आज तक देखे नहीं ठीक से पढ़ रहे हैं। चलो बताओ। हाँ, अपने बारे से ये मतलब टीचर का भी बढ़िया से मतलब मजा लेता है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है ये। ऐसा कोई बात नहीं है। चलो बताओ। हाँ हाँ बता सर, तुम। सर मेरे पर्सपेक्टिव से हमको लगता है हम लोग को ब्लैंक स्लेट होकर जाना चाहिए, मतलब कि एज इफ कि हम कुछ आता ही नहीं, तभी हम लोग सीख पाएंगे। मतलब कि हमको एवरी स्टेप ऑफ द वे कि हाँ हमको जानना है, हमको कुछ आता ही नहीं है, हमको सब चीज जानना है। हम अगर ये अप्रोच लेंगे ना तो शायद हमको ज्यादा हेल्प करे, क्योंकि ये अप्रोच था नहीं मेरा स्टार्टिंग से। ये अप्रोच कहीं ना कहीं हमको बीच में बहुत हेल्प किया है, इसीलिए हम कह रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया सजेशन है, बहुत बढ़िया। तनुष, तुम्हारे लिए क्या क्या सजेशन है, जो अभी करंट ईयर में बच्चा जो ग्रेजुएट हो रहा है और जो हो चुका है बट किसी पर्सनल रीजन से पढ़ाई छोड़ दिया है, दोनों लोग मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, क्या मैसेज है? हाँ सर, अगर मैथ अच्छा लगता है तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो एक गाइडेंस अच्छे से हो जाए तो वो हो सकता है। तो गुड ट्राई ज़रूर करना चाहिए। गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तुम लोग का बहुत बहुत थैंक्स ये सजेशन के लिए, और जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनको भी होपफुली आप लोग इनसे सीखे होंगे। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मतलब बहुत किया है। भले समटाइम्स दे आर लाफिंग बट यू कैन अंडरस्टैंड देयर पेन एज वेल, कि कितना पेन से लोग गए हैं, इवन दो जैम एग्जाम नॉट गुड। एंड बट बाय द वे एनबीएचएम भी हुआ था कबीर का, एंड अभी अनुराधा का एचआरआई में भी सिलेक्शन हुआ है। एंड ये लोग भी अपने जगह पर अपना बेस्ट कर रहे हैं। तनु सर्जरी का सबका ISIM मैथ हुआ है, सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। और बस बढ़िया ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। कभी कोई चीज़ करेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, नहीं मिला तो सीखना है। क्यों नहीं मिला भैया, इसमें क्या मेरा कमी था, इसको ध्यान देना है, इसको इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ जाना है, राइट है। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं होपफुली आप लोग इनसे सीखे होंगे, और कोई आप लोग को ज़रूरत हो आप लोग कॉन्टैक्ट करें यहाँ पर। और मैथ अगर पसंद है तो आगे बढ़ें, उसमें जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है विल ट्राई टू सपोर्ट। एंड थैंक यू सो मच कबीर, तमनुष, अनुराधा एंड आयुब। यस सर, एकदम बस थैंक यू। ऐसे ही रहे और आगे थैंक यू हम बढ़ें लोग को लाइफ बोलने में। के लिए। और हम लोग बहुत खुश हैं आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा करें लाइफ में मैथमेटिक्स में, ठीक है। ओके, सबका पब्लिकेशन बहुत थैंक यू अच्छे सर। जर्नल में हो, बहुत बढ़िया हो, आई विल बी मोर प्राउड। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू गिविंग योर टाइम, बाय।